बारह फरवरी को अभिनंदन नगर में देर शाम एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। पुलिस टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि मृतिका रिटायर्ड शिक्षिका है। वो अभिनंदन नगर कॉलोनी में अपने घर में अकेली रहती थी। कुछ ही दूरी पर स्नेह नगर में बड़े भाई ओम प्रकाश मिश्रा भी रहते थे। आखिरी बार मृतिका को 11 फरवरी की शाम 7:30 बजे मंदिर जाते हुए देखा गया था। उसके बाद मोहल्ले वालों ने उन्हें नहीं देखा। दिनचर्या अनुसार सुबह चिड़ियों को वे दाना डालती थी, पड़ोसियों से बात करती थी। 10 बजे लगभग जब काम करने वाली बाई आई तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला लगा है। आस पड़ोस पर पूछने पर जानकारी नहीं लगी। पड़ोसियों ने भी इस दौरान मृतिका के भाई ओम प्रकाश मिश्रा को फ़ोन लगाकर जानकारी ली। भाई ओम प्रकाश मिश्रा किसी आशंका से संतोष मिश्रा के घर आए और ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया तो अंदर देखा कि घर की सभी लाइटें बंद है। स्विच ऑन करने के बाद देखा तो मृतिका अपने बाथरूम में पीठ के बल थी और उनकी मौत हो चुकी थी। 11 फरवरी की शाम मृतिका को उनके मकान के सामने रहने वाले हेमंत व्यास से बातचीत करते हुए लगभग 7:30 बजे देखा गया था। उसके बाद हेमंत की पृष्ठभूमि की जानकारी ली गई तो हेमंत के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। वो उसकी माता उसकी आदतों से परेशान होकर उसकी बुआ के यहाँ उदयपुर रहती है। पत्नी बच्चे नहीं है, अकेला निवास करता है। शराबखोरी, जुआ खेलने और अय्याशी करने का आदी है। उसके ऊपर काफ़ी कर्जा भी था। हेमंत व्यास को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि उस पर लगभग 2 लाख का कर्जा था और काम धंधा भी खास नहीं था। मृतिका अपने घर पर अकेली रहती थी। वह रिटायर्ड शिक्षिका थी तो उनके पास पर्याप्त पैसा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों से वे उन पर नज़र रख रहा था और 11 फरवरी को कोई एप्लीकेशन बनवाने के नाम पर उनके घर में प्रवेश किया। पूर्व में भी संतोष मिश्रा के यहाँ से वे भोजन लेता था क्योंकि स्वर्गीय मिश्रा अकेली रहती थी और हेमंत को गरीब ब्राह्मण समझकर भोजन अपने घर से दे दिया करती थी। रात्रि में अपनी बहन की टीसी निकलवाने का बहाना बनाकर आरोपी ने महिला के घर में प्रवेश किया। खाना मांगा। जब वह किचन में जाने लगी तो पीछे से जाकर धक्का दिया जिससे वे घबरा कर गिर पड़ी और बेडरूम तरफ गई तो सर पलंग से लगा जिससे उनके चेहरे पर चोट आई। घबराकर उनकी जुबान दांतों के बीच में फंस गई और खून आया। जोर से चीखने की कोशिश की तो मुंह दबाकर दीवार में 2 बार आरोपी ने उन्हें दे मारा जिससे कि वह अचेत होकर गिर पड़ी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हेमंत व्यास को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में उसने महिला की चेन जिसे बेची थी उसे भी आरोपी बनाया गया है। यह जानकारी पुलिस प्रेस नोट के माध्यम से सामने आई। दिनांक 12 फरवरी को शाम के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अभिनंदन नगर में एक रिटायर्ड शिक्षिका है, वो अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। चूँकि घटनास्थल का जो प्रथम मुआयना किया गया था उसमें जो आरोपी है उसके द्वारा बाहर से ही लॉक कर गया था वो, और अंदर जो है ज़्यादा संघर्ष के निशान नहीं लग रहे थे। तो ऐसा प्रतीत उस वक्त भी लग रहा था कि कोई नोन बंदे के द्वारा, जो कि जिसका आना जाना लगा रहता है, उसी के द्वारा इस घटना को कारित किया गया। सभी पहलुओं में पुलिस ने तफ्तीश करी और कल पुलिस को एक क्लू हाथ लगा जिसमें एक व्यक्ति जो कि उनके सामने वाले ही घर में रहता, सामने वाली लाइन में रहता था, हेमंत व्यास का व्यक्ति, जो कि उनके यहाँ पे कई बार इसका आना जाना लगा रहता था, उसके ऊपर भी संदेह के उसमें उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जुर्म करना काबूल किया गया। जब उसकी शौहरत है उसके बारे में पता किया गया तो वो शराब पीने का आदी था तथा अय्याशी में पैसे काफ़ी उड़ाता था, जिसके कारण से उसके ऊपर करीब 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। उसी कर्ज को चुकाने की नीयत से, क्योंकि इनके यहाँ ईजी आना जाना था और उसे संभावना लग रही थी कि इनके यहाँ से वो कुछ ना कुछ उसको हासिल हो जाएगा, उसी नीयत से वो अंदर घुसा। बट जो उसने सामान ले जाने की कोशिश करी, उसी दौरान झड़प में उसने उनकी हत्या कर दी। उसके आरोपी से हमने मृतिका जो है उनका मोबाइल, साथ ही साथ जो घर की चाबियों का गुच्छा था जिससे वो लॉक लगा के ले गया था वो भी जब्त कर लिया, और जो मृतिका की चेन थी जो ले जाने में सफल हो गया था वो बरामद कर लिए, और साथ ही साथ जो कैश था जो उसने खर्च कर दिया, जो बचा हुआ है वो भी हमने बरामद कर लिया। प्रवेश करने के लिए क्या करा था हमने? घर में प्रवेश करने के लिए, चूँकि ये महिला के संपर्क में ऑलरेडी था पहले से, तो एक किसी लड़की की टीसी निकलवाने के लिए, आवेदन बनवाने के लिए नाम पे ये मैं उनको फ़ोन करके रख गया था। और चूँकि अभी तक कभी ऐसा कुछ उससे भय की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी तो जो मृतिका है उसने उसको आने भी दिया। लोगों को आरोपी बनाया इसमें एक जो मेन घटना कारित करने वाला व्यक्ति है हेमंत व्यास हो, और एक और व्यक्ति जिसको इसने ये चेन बेचकर पैसे मांगे थे। सर कितने रुपए की?